वैसे अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आपने इदरीस बिरयानी का नाम ज़रूर सुना होगा। हो सकता है आपने इदरीस बिरयानी खाया ना हो, लेकिन नाम ज़रूर सुना होगा, जानते ज़रूर होंगे। और अगर लखनऊ में आप नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके लिए इदरीस बिरयानी का नाम नया नहीं होगा। दोस्तों, हम इस वक्त लखनऊ में ठीक इदरीस बिरयानी कॉर्नर पर ही खड़े हैं और ये मेरे पीछे ये जो आउटलेट है, ये इदरीस बिरयानी आउटलेट है। और ये हमारे साथ जो हैं, ये इदरीस बिरयानी कॉर्नर के मालिक हैं, उनका नाम अबू बकर है। बेसिकली इनके वालिद साहब ने, जिनका नाम था मोहम्मद इदरीस साहब, उन्होंने इस बिरयानी कॉर्नर की शुरुआत की थी। मेरे ख्याल से करीब 50 साल हो गए होंगे ना, 56 साल। हाँ, 56 साल पहले इस बिरयानी कॉर्नर की शुरुआत की थी। और इस वक्त दो भाई, एक का नाम है ये अबू बकर भाई बड़े हैं और एक हमजा भाई हैं, वो छोटे हैं, उनके बेटे। दोनों भाई, हाँ, ये उनके बेटे हैं। दोनों भाई इस बिरयानी कॉर्नर को ऑन करते हैं, यही उसके असली मालिक हैं, हकदार हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेहमानों का दिनों रात तांता लगा रहता है, जब से बिरयानी की दुकान खुलती है उसके बाद से बंद होने तक। उसके बावजूद भी हमारे अबू बकर भाई इन दोनों थोड़ी सी परेशानी में है, तो हम थोड़ा सा इन्हीं से समझेंगे कि आखिर इतने मेहमानों की माशाल्लाह आमद है और बहुत बढ़िया है, उसके बावजूद आपने हमें जहमत दी, अपनी कुछ परेशानी बताना चाहते थे, आप जरूर बताइए। कि चैनल के मातहत से ये अपने मोहब्बत भरे कस्टमरों को पैगाम देना चाहते हैं कि इदरीस बिरयानी जो 1968 से खोली हमारे वालिद साहब ने, सिर्फ ये एक ही है, पाटनाला पुलिस चौकी के सामने, पुल फरंगी महल, दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। और लोग नकलों से सावधान रहे, ताकि उनको जो है शिकायत जो हुई है मुझे मिली है, तब इस बिहार पर मैंने आपके चैनल के मातहत से ये चीज पहुंचाना चाहा। यानी किसी ने आपके बिरयानी कॉर्नर के नाम से, इदरीस बिरयानी के नाम से एक दूसरा आउटलेट खोल रखा है बगैर आपकी अनुमति के। बगैर अनुमति की। मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मेरी कोई फ्रेंचाइजीज नहीं है। मैं इसी दुकान का ओनर, इसी में अपने हाथ से पकाता हूँ, मेरी किसी से वो नहीं है। और इंशाल्लाह जब दूसरी ब्रांच खुलेगी, वो अपने मोहब्बत भरे कस्टमरों को ये मालूम हो जाएगी, मैं उनको बता भी दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी दूसरी ब्रांच खुली है। अभी मेरी सिर्फ एक ही दुकान है जो पाटनाला पुलिस चौकी पर है। तो बिल्कुल आपने जो अबू बकर भाई की जुबान से सुना, किसी ने इनके कॉपीराइट को एक तरीके से ऑन कर लिया है। जो इनकी दुकान है, दुकान पे मत जाइए, इसकी बोसीदगी पे मत जाइए। मैंने खुद इसका जायका चखा है और कई बार खाया है इस बिरयानी को। हमारे अबू बकर भाई से हमारे पुराने संबंध और बहुत अच्छे संबंध हैं और यहाँ पर ओपन सारी चीज़ें बनती हैं। जो लोग इदरीस बिरयानी को जानते हैं वो जानते हैं कि इसका जायका क्या है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे संबंधित हैं और बहुत अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं इनसे। तो इसी वजह से जब इन्होंने हमसे एक बार कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने नकल कर ली है हमारे दुकान की, तो हमने कहा बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर आप बताइए लोगों को, ताकि नक्कालों से सावधान हो। अबू बकर भाई और कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं, जिसने कॉपीराइट किया है उसको अल्लाह सजा देगा, फिर कानून सजा देगा। मेरी प्रक्रिया जारी है, कार्रवाई चल रही है। बाकी मैं कानून के आगे मैंने अपने रख दी सारी बात, बाकी इंसाफ होगा। आपने शिकायत किया है? की शिकायत कर दी है, हक पे फैसला होगा। कहाँ पे शिकायत किया है? जी हमने शिकायत करी है विकास नगर थाने में। जी। और आपने इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले रखी है, मतलब रजिस्ट्रेशन है इसका? ट्रेडमार्क है, आर है इदरीस बिरयानी का। जो हमारे आर के अंदर वो घुसे हैं, सबसे बड़ा कॉपीराइट उन्होंने ये किया कि मेरी रजिस्ट्री के अंदर वो घुसे क्यों, मगर मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। मैं अपने गायकों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, सिर्फ मेरी एक ही इदरीस बिरयानी है, पाटनाला पुलिस चौकी के सामने। जब इंशाल्लाह खुलेगी सबसे पहले आप लोगों को मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, वैसे भी तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है। पहले इंसान किसी का सामान चोरी कर लेता था, रुपया पैसा चोरी कर लेता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है, क्योंकि ज़माना डिजिटलाइज हो गया है। तो सिचुएशन के हिसाब से चोरों की बिल्कुल संगति भी बदल रही है, उनका रंग भी बदल रहा है, ढंग भी बदल रहा है, अंदाज भी बदल रहा है। तो दोस्तों, चोरी बहरहाल चोरी होती है, चाहे फिजिकल किसी चीज़ की चोरी हो या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी हो। चोर चोर होता है और उसको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि वो किसी की प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है। मैं कानून के दायरे से हमने अपनी बात रख दी है। अब कानून जो फैसला करेगा, इंसाफ जो होगा, वो उसका कबूल है मुझे। जी चलिए, हमारे अबू बकर भाई ने बहुत नम्रता के साथ कही, हमने तो थोड़ा ब्लंटली कह दिया, चोर और का शब्द इस्तेमाल कर लिया। इन्होंने तो बहुत प्यार से कहा कि कानून के दायरे में हम रह करके जो भी प्रक्रिया होगी करेंगे। बहरहाल, इस पोस्टर वगैरह पे देख लीजिए, इसकी बोसीदगी पे बिल्कुल मत जाइए। ये कोई एडवर्टीजमेंट वाला कोई वीडियो नहीं है। ये अबू बकर भाई की मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ हमने आकर के बस अपने चैनल के माध्यम से एक अपील कर दी
कि लोग देखें कि एक्चुअल में यही दुकान है। और यहाँ पर एक बार अगर आप आएंगे तो आप कई बार आने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका जायका इतना फिट है और एकदम जायके की गारंटी है। जायका डालने वाला अल्लाह है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, अहले बैत का सदका जो मजा डाले हुए हैं। तो एक बार फिर डिस्क्लेमर कर दें भैया, ये कोई एडवर्टीजमेंट वाला वीडियो नहीं है, ये तो इनकी मोहब्बत में हम चले आए और हमने अपने चैनल से गुजारिश कर दी। बाकी आप अगर इदरीस बिरयानी पर आए हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं आए हों तो आप उसके बारे में बताइए, और अगर इसका जायका आपने लिया है कैसा है उसके बारे में ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताइए। वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर अबू बकर भाई से आप मोहब्बत करते हैं तो एक बार इनको खिदमत का मौका दीजिए, क्योंकि ये अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं बल्कि मेहमान कहते हैं।